AVI एंड MP4 VL, ये सब उसका फॉर्मेट है मैंने फाइल का। चलो तो फिर यहाँ पे करते हैं आज। आज एक और बनाते हैं इसको डाटाबेस आज के नाम से, वही क्रिएट डाटाबेस नवंबर 16। हम लोग ना उस पर भी करते हैं संजीव, क्या बोलते हैं, पावर BI पर भी ना, शाम में किसी दिन टाइम मिलता है या कुछ ऐसा होता है, तो अभी तो छुट्टी है तो अब तो आपको तो टाइम मिल जाएगा ना। यस सर। तो मैं टाइम निकालता हूँ थोड़ा दिन, कर लेते हैं कुछ। हमारा ना ऑफिस का भी कुछ है प्रोजेक्ट पावर पाइवट पर, तो उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और साथ साथ पापड़ की क्यूरी का भी हो जाएगा। ठीक है, नवंबर ठीक सर। करते हैं। और हाँ, हम हमारा ऑफिस में अब कर दिया है 4 डेज। 4 डेज। 4 डेज पहले कितना था सर आपका? 4 डेज अब जाना है, सोम मंगल बुध बृहस्पति। अच्छा, अब पहले कैसे जाते थे सर? पहले भी तो 4 डेज जाते थे ना? नहीं, पहले था 2 या 3 दिन था, ऐसे कर दिया। एक मैंने बनाया टेबल्स टी शॉप्स, इसमें ये सारे फील्ड है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया 4 रिकॉर्ड। एक है मेनू आइटम, मेनू आइटम में रिकॉर्ड। लोग पूछते हैं यार, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बता रहा हूँ, क्रिएट सेट मेनू आइटम, फिर सेल्स का है टेबल, फिर सेल्स का टेबल कर दिया, सेल्स का भी टेबल हो गया। फिर है एक रेटिंग का चार्ट टेबल है, इसमें क्या, रेटिंग का टेबल। और ये बंदे ने शॉप्स के जो दिए हैं रेटिंग, उसका है। और ये रेटिंग का टेबल मैं को बताता हूँ आपको, अगर इसमें खुला होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बंदा है ये, अब ये कह रहा है कि मुझे सारे फाइल दे दो। ठीक है, और ये लिखा है थैंक्स ए लॉट, आई एम वाचिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एसक्यूएल। तो लोग पढ़ते हैं वीडियो, ठीक है, समझते हैं, है ना संदीप, यस सर। देख रहे ऊपर। हैं। तो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पढ़ते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, है ना। तो इसको अभी भेजना है, मैं आज भेजता हूँ इसको। ठीक है, तो आ गया हम लोग यहाँ पर। अब क्वेश्चन है, हमने ये 3 टेबल निकाला यहाँ पे। ये हो गया, फर्स्ट हो गया टी शॉप, यहाँ शॉप है, सिटी है, स्टेट है, कंट्री है। फिर है सेकंड है रेटिंग वाला, रेटिंग आईडी, शॉप आईडी, कस्टमर नेम, रेटिंग, रिव्यू। और एक टेबल और है मेनू, आ जाए। एक टेबल है मेनू आइटम, आइटम नेम, कैटेगरी, प्राइस, अवेलेबल। अब ये कह रहा है फाइंड आउट रिव्यू फॉर व्हिच आइटम यूज्ड फॉर ग्रेड। मतलब ये कह रहा है इस रेटिंग में, यहाँ मिला है रेटिंग बंदे को, दुकान वाले को मिला है ना रेटिंग, ग्रेट चाव यस सर। ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो कह रहा है कि इसमें उस सारे आइटम का नाम बताओ जिसके अगेंस्ट, मतलब वो हुआ है ग्रेट रिमार्क, जैसे यहाँ मिला है ना ग्रेट, देखो इसमें हाँ नहीं है जी, हाँ जी ग्रेट, सर। इसमें नहीं ग्रेट, थर्ड थर्ड वाले में ग्रेट नहीं है। यस सर। तो हम, अगर मैं चाहूँगा ग्रेट निकालने के लिए, अगर ये रेटिंग से, अगर मान लो मैं रेटिंग से निकालता हूँ, तो कैसे आएगा,
कि किस किस में रिव्यू में है ग्रेट। तो लाइक फंक्शन से यूज कर सकते हैं। हैं? कौन सा? लाइक हाँ लाइक हाँ हाँ हाँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम रेटिंग्स। रेटिंग हाँ। वेयर रिव्यू लाइक इन्वर्टेड कॉमा में स्टार ग्रेट स्टार। स्टार नहीं भाई। ओ सॉरी सॉरी है परसेंटेज गुड। हाँ। अब ये सब तो है। तो ये सब है, यस रेटिंग सर। आईडी है, शॉप नंबर ए, कस्टमर ए, रेटिंग ए है, इस सब में ग्रेट हुआ है। लेकिन ये कौन कौन से आइटम के अगेंस्ट हुआ है ये कैसे लगेगा पता? अ- अगर मैं आइटम पर जाऊं, शॉप आईडी रेटिंग आईडी आइटम पर आइटम वाले में देख। आइटम वाले पर ऐसा है। और किस आइटम आईडी आइटम आईडी, आइटम नेम, इस इससे भी हम हमें एक टेबल और भी ले लेना पड़ेगा। टी शॉप सेल्स का भी लगता है लेना पड़ेगा ना। क्वेश्चन तो बड़ा। यस सर। स्टार लगता है सेल्स का भी लेना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर यार। सेल्स से, यहाँ पे सेल्स से कस्टमर आईडी तो नहीं है यार। अगर मैं सेल और रेटिंग को एक साथ कर दूं, कुछ मिलेगा? शॉप आईडी, आइटम आईडी, हाँ, कुछ मिलने की संभावना बन रहा है ना। शॉप आईडी तो मिल रही है सर, और आइटम आईडी भी और रेटिंग आईडी नहीं मिली नहीं नहीं, मतलब। देखो, अगर मैं यहाँ से इन दोनों को शॉप आईडी, शॉप यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया, मान लो इससे इससे मैंने ग्रेट वाला निकाल लिया, और जो भी होगा शॉप आईडी, उससे यहाँ से मैंने शॉप आईडी निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आइटम, यहाँ पे आइटम आ जाएगा। फिर उस आइटम आईडी से मैं, मेनू आइटम में है आइटम आईडी, आइटम आईडी उससे आइटम का मैं निकाल लूँगा नाम। कुछ नहीं हो रहा है क्लियर? और थोड़ा सर क्लियर इसमें। हाँ, 3 टेबल का यूज होगा सर। 3 टेबल का होगा। देखो, पहले हम लोग चलते हैं सेल्स और इस पर, रेटिंग पर, ठीक। ठीक है। यहाँ से हम आइटम आईडी निकालते हैं। क्लियर? तो बता। शॉप आईडी से सर आइटम नहीं, शॉप आईडी नहीं, सेल, रिव्यू और सेल्स, रेटिंग और सेल्स से हम आइटम आईडी निकालते हैं ना, कि किस किस आइटम के अगेंस्ट, सॉरी, शॉप आईडी निकालते हैं, शॉप आईडी निकालते हैं। नहीं नहीं, शॉप आईडी तो हो गया, आइटम आईडी निकालते हैं, ये ऐसे करते हैं, देखो। ये हो गया सेल्स, ये हो गया रिव्यू, ठीक है। रिव्यू में जहाँ जहाँ ग्रेट है, जहाँ जहाँ ग्रेट है, उस रिव्यू के अगेंस्ट मैंने शॉप आईडी निकाल लिया। यस सर। इस शॉप आईडी के बेस पर फिर ये जो सेल्स वाला है, उसमें शॉप आईडी के बेस पर ये आइटम निकाल लूँगा, यस सर। और आइटम के बेस पर फिर उसका आइटम का नाम निकालने की कोशिश करूँगा। समझ गया सर। रेटिंग तो सर हमें स्टॉक को मिली है रेटिंग, आप ये कह रहे हैं सर। अगर शॉप के मिले है रेटिंग, तब तो फिर आइटम के अगेंस्ट तो मुश्किल हो जाएगा फिर। क्योंकि देखिए ना, आप इसमें शॉप को 2 रेटिंग मिली है, पहले वाले का देखते हैं हम। रेटिंग वाले में हाँ एक में उसको मिला है ग्रेट चाय, और दूसरे में एक्सीलेंट सर्विस एंड केजी एम्बियंस। हाँ तो सर उसको दो दो रेटिंग मिली है। हाँ। तो शॉप, अगर हम शॉप का निकालते हैं तो उसको दो ग्रेट वाला मान लीजिए हमने फिल्टर कर लिया, तो हमारी यूनिक शॉप आईडी आ गई।
शॉप आईडी तो बना। यूनिक शॉप आईडी पे फिर हमारे आइटम आईडी तो मल्टीपल आ जाएंगी सर, आइटम आईडी। क्योंकि वो शॉप पे हाँ मल्टीपल चीजें बिकी है। ठीक है, तब तो फिर हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। टी शॉप अगर मैं जाता हूँ शॉप आईडी से, शॉप आईडी से हो गया शॉप नेम, और मेनू में जाता हूँ तो आइटम आईडी। हाँ सही सही कह रहे हो, उस शॉप का दोनों हो जाएगा ना, तो फिर ये क्वेश्चन बैठ नहीं रहा है ना। क्वेश्चन ठीक नहीं है सर, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ठीक नहीं है, चलो इसी का एक और पार्ट है फिर इसका। फाइंड रिव्यू वेयर कस्टमर यूज्ड वर अमेजिंग फॉर सेल्फ शॉप इन बंगलोर। ये फाइंड आउट रिव्यू, कहाँ गया रेटिंग। ठीक है, इस रेटिंग में आ गया मैं। एक्सेलेंट है, ठीक नहीं, अमेजिंग है कि है नहीं। लगा के ही देख लो उसको। है एक है। ठीक है, अब वो लफड़ा है कि वो बेंगलोर का है कि नहीं है। चलो हाँ सर, शॉप आईडी से हमें देखना पड़ेगा कि वो तीन स्टोर शॉप आईडी बेंगलोर की है कि नहीं, उस टाइप से। अब ये हो गया। सॉरी, फाइंड आउट रिव्यू वेयर कस्टमर इज द बर्ड अमेजिंग फॉर शॉप इन बंगलोर। तो हमें यहाँ से शॉप आईडी मिल गया है ना। यस सर। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा, केवल शॉप आईडी से हो जाएगा काम। ठीक है, यहाँ से मुझे निकल गया शॉप आईडी 3। ठीक है, अब मैं शॉप पर जाऊँगा, टी शॉप। रवि भाई बोलो वो यार, मिस्टर रवि। उनका साउंड कैसे है क्या। यार कहाँ है, बिजी हो गया। ठीक है, अब टी टी शॉप्स आ गया, बेंगलोर के आ गया ये, है ना। यस सर, यस सर। ये आ गया शॉप नेम। क्या कह रहा है इसमें, मांग क्या रहा है, वेयर कस्टमर इज द बर्ड अमेजिंग शॉप इन बेंगलोर। तो शॉप का नाम तो सब सर एक। इसी में सब 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 क्वेरी नहीं लगा दीजिए, आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा रवि, क्या आएगा। सबका तो जैसे सर शॉप का नाम एक ही ये है। लिखा है आपने सर, सिलेक्ट स्टार, इसकी जगह लिख दीजिए सर नहीं नहीं शॉप आईडी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा है रिव्यू द कस्टमर, फाइंड द रिव्यू वेयर कस्टमर यूज द अमेजिंग वर्ड ये शॉप इन। तो सबका तो शॉप का नाम एक ही है। सर बेंगलोर सिटी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपके पास सर। आ रही है सर, मेरी नहीं नहीं, बेंगलोर सिटी, बेंगलोर मेरी सिटी। रवि लिख रहा है। हाँ, तो बेंगलोर सिटी, तो उसका स्टेट फाइंड। सर सिंपल, इसमें जो आपने लिखा है ना सर सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे डाल दीजिए सेलेक्ट शॉप आईडी। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। ये हमें क्या निकालेंगे क्या हम लोग। अच्छा, हमें निकालना है रिव्यू। ठीक, अच्छा वो कह रहा है कि
क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बेंगलोर वाला दे दो रिमार्क, सही ना। मैंने सिर्फ उसको रिमार्क लगाना जो बेंगलोर वाला है, ठीक। यस सर। यही बोल रहे हो ना। तो यहाँ पे आ गया शॉप नंबर 3। 3 में दिया है रेटिंग, और बेंगलोर वाला है 3। तो हम पहले ज्वाइन तो होगा ही। नहीं सर, बिना ज्वाइन के सब क्वेरी से कर दीजिए, हो जाएगा। बिना ज्वाइन का कैसे होगा? अच्छा बताओ कैसे लिखूं। सर ये जो जहाँ आपने सेलेक्ट स्टार लिखा है ना, यहाँ पे शॉप आईडी लिख दीजिए। और लास्ट में वेयर की कंडीशन डाल दीजिए। हाँ वेयर सिटी इक्वल टू बेंगलोर। हाँ। ठीक है सर, इसको अब इसी को सर, जो आपने रिव्यू लाइक लगा रखा है ना सर, इसी में कॉमा करके, सॉरी, एंड करके यूज करेंगे, एंड शॉप आईडी, और इसको सब क्वेरी को डाल देंगे इसमें कि इक्वल टू होनी चाहिए बस। बताओ यहाँ अब क्या करूं? इसको पूरे को कॉपी कर लीजिए, बेंगलोर वाली हाँ सेल हाँ, पूरे को। ठीक है। हाँ, और जो सर ऊपर हमने लिखा है ना परसेंटेज अमेजिंग वाले में, यहाँ पे लिखिए सर एंड, ऊपर ऊपर सर, नहीं नहीं सर, इसके ऊपर वाले पे, अरे भाई इसको। अमेजिंग के बाद सर हमें, हाँ, आप फिर यहाँ पे लिख दीजिए शॉप आईडी। शॉप आईडी लिखिए सर पहले, इक्वल टू, और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए बस। 3 आ गया। हाँ, हमारा बिना ज्वाइन की हो गया सर, थोड़ा सा। नहीं लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे कह रहा है कि ये बेंगलोर के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन ये स्टार 3 लगा दीजिए सर, नहीं है। जहाँ पे सर आपने शॉप आईडी लगाया ना अमेजिंग वाले में, वहां पे स्टार लगा दीजिए। मैंने यहाँ पे लगाया हूँ ग्रेट, तो इसके लिए भी आ रहा है 3। तो 3 होगा सर, ग्रेड वाले में भी 3 होगा। शॉप आईडी तीन है, ग्रेट है। एक कह रहा है रिव्यू फाइंड करना है भाई। व्यू ले लीजिए ना उसका। हाँ तो रिव्यू में फाइंड करोगे इसमें, तो बिना बिना ज्वाइन के कैसे तो होगा? सर शॉप आईडी की जगह स्टार लिख दीजिए, आपका सब चीज आ जाएगी। इ, इधर हाँ जी सर। अब आया अमेजिंग, अब आया ये बेंगलोर के लिए, अब आया ये, है ना। हाँ जी सर। अब हाँ ये जी सर। हाँ, बेंगलोर के लिए अब आया, क्योंकि अगर मैं शॉप पर जाऊंगा, शॉप आईडी पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी शॉप, अब जो है ना बेंगलोर 3, तो ये जो अब मैं कह सकता हूँ कि जो ग्रेट जो आया है, ये आया है 1 2 3 सबके लिए। लेकिन इस क्यूरी से, सॉरी, ऊपर वाला था ना, अच्छा ऊपर वाला हो, ये जो आया है, ये नहीं नहीं, इसको हटा देता हूँ। ये जो आया है जो बेंगलोर में है उसके लिए हुआ है ना। और यहाँ पे अगर मुझे केवल रिव्यू चाहिए तो REVIEW रिव्यू, ये जो है रिव्यू, ये आया है बेंगलोर के लिए। अगर इसी में मुझे ग्रेट लगाना है तो GREAT, ये है बेंगलोर के लिए, ठीक है, हो गया।
Find out the name of a customer who had masala chai and identify the टी शॉप where they consume it। मैंने उस कस्टमर के फाइंड करना है जिसने मसाला चाय यूज किया है। कौन सेल से सी? निकलेगा ना सर ये तो। रेटिंग 3 अभी देख लेते हैं ये। हाँ, स्टार फ्रॉम सेल्स। इसमें कह रहा उस कस्टमर का नाम बताए जिसने मसाल एंड हैड द टी वेयर एंड आइडेंटिफाई द टी शॉप। टी शॉप का नाम भी चाहिए और कस्टमर का भी नाम चाहिए। तो पहले तो चाहिए यहाँ मेनू आइटम। पहले तो इसको निकालोगे मसाला चाय से आइटम, ऐसा ही नहीं होगा? हाँ हाँ सर, आइटम आईडी निकाल लेते हैं पहले। सेलेक्ट आइटम आईडी फ्रॉम मेनू आइटम where item name is equal to MASALA मसाला चाय। मसाला चाय का आईडी हो गया 1। ठीक है सर। अब जाऊंगा मैं सेल्स में। अगर मैं सेल्स का जाऊँ, तो कोई रोल नहीं है फिर सर। सेल्स का रोल है नहीं तो। हाँ, क्योंकि इसमें तो क्वांटिटी दिखा रहा है। तो कस्टमर का है रोड। हु हैड मसाला, नेम ऑफ कस्टमर हु हैड मसाला चाय अच्छा, एंड यहाँ फिर कितने टी टेबल है शॉप। पहले यहाँ टेबल देखने दो। टी शॉप, मेनू हो गया, सेल्स हो गया, रेटिंग हो गया। कस्टमर का तो है ही नहीं यार। ये है ये रहा ना सर कस्टमर का। कस्टमर। यहाँ पर तो कस्टमर एक ही है। ये फाइंड क्यों नहीं हो रहा? कस्टमर नेम है, रेटिंग में है कस्टमर नेम। तो अब कैसे होगा? कैसे होगा ये मैंने मसाला चाय आइटम निकाल लिया 1। ठीक है। यस सर। अब कहाँ जाओ? रेटिंग में जाओ। अरे रेटिंग में शॉप आईडी है भाई। ये तो क्वेश्चन ही गलत हो रहा है क्या? वही तो सर, क्वेश्चन में जब ये लिंक कर ही नहीं रहा उन चीजों से, यहाँ पे भी जहाँ रेटिंग दी है यहाँ पे आइटम आईडी भी आनी चाहिए थी ना सर। एक सेकेंड यार। चाय हो गया, कस्टमर नाम, कस्टमर आईडी, शॉप आईडी, आइटम आईडी, और यहाँ पर आइटम आईडी। तो सेल आईडी, आइटम आईडी, कुछ समथिंग गड़बड़ लग रहा है। कोई एक टेबल लगता है मिसिंग है क्या? अगर शॉप आईडी से यहाँ शॉप आईडी निकाल लूँगा तो रेटिंग वाले में इसको ना वो भी देना चाहिए था, आइटम आईडी भी, कि किस आइटम के रिगार्ड दे रहा हो। हाँ हाँ। इसने शॉप पे दिया बस ये अच्छा, दिखा रहा है। इसने दिया है मसाला, तो बेस्ट मसाला चाय। ओहो, मैं इससे भी तो निकाल सकता हूँ यार। रिव्यू से सर। हाँ, हाँ, रिव्यू से भी हम निकाल सकते हैं। मसाला डाल दीजिए लाइकली। तो यहाँ पर अगर मसाला आऊँगा तो चाय कहीं, अगर मैं रिव्यू के सारे रेटिंग पर हूँ तो चाय एक्सेलेंट सर्विस में कैसे लगेगा पता किस चीज़ के बारे में है? वो नाइस। तो है।
मसाला चाय, चाय है, खुल्लर चाय वाज अमेजिंग। तो अगर मेनू पर जाऊं, मसाला चाय, कुल्हड़ चाय, यही मान के चलते हैं फिर। अबे यार, क्वेश्चन समथिंग रॉन्ग चल रहा है। एक चीज रुकता हूँ मैं। टी शॉप आइटम सेल्स रेटिंग और नहीं है। देखो ये मसाला चाय के बेस पर ही लिया है। हम्म। रेटिंग का यूज किया है ना। फाइंड हम्म। द कस्ट नेम ऑफ कस्टमर हु हैड मसाला चाय, आइडेंटिफाई टी शॉप वेयर दे कंज्यूम इट। अच्छा, तो ठीक तो है यार, तो हम लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? और टी शॉप का ही तो नाम चाहिए उसको, तो हम लोग कैसे हो रहा है? हम लोग कैसे इसने कौन कौन सा टेबल किया है? मेनू, सेल्स और रेटिंग, तीन को यूज किया है, तो हम लोग क्यों हो रहा है दिक्कत है? हम लोगों के साथ क्यों दिक्कत हो रहा है? देखो अभी इस पर करो। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा कुछ? शॉप आईडी इसने आइटम नेम और कस्टमर नेम तीनों से इसने अपना एक एक चीज ले ली। मेनू से शॉप इसने आईडी, आइटम नेम ले लिया। शॉप शॉप से उसने शॉप आईडी ले ली और रिव्यू से कस्टमर नेम ले लिया। तो बस, तो हो सकता है ऐसा, ऐसा हम लोग भी कर सकते हैं। सेलेक्ट, हमें क्या चाहिए पहले? रिव्यू में क्या है? कस्टमर नाम है ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिव्यू, क्या है? रेटिंग, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पर लिखा रखा है, यहाँ पर तो हमने लिखा ही रखा है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रेटिंग हो गया। होयर छोड़ देता हूँ। सेलेक्ट आईडी फ्रॉम मेनू, मेनू आइटम का मैं एम कर देता हूँ, ठीक है। अब लगाता हूँ ज्वाइन। मेनू आइटम अभी किस में है? सेल्स में है ना, आइटम आईडी। और रेटिंग में क्या है? रेटिंग में है शॉप आईडी। कस्टमर नेम सर। नहीं, शॉप आईडी, शॉप आईडी है, तो यहाँ पे निकालता हूँ शॉप आईडी। तो मैंने कहा एम, अब ज्वाइन कर दो। कौन सा अभी हम रहे थे देख? सेल्स आईडी। मेनू आइटम में, आइटम ने, अबे भाई, शॉप आईडी यहाँ से सर्च करो, यहाँ से शॉप आईडी सर्च करो फिर, ठीक है। यहाँ पे लगाया ज्वाइन। कौन सा लगेगा ज्वाइन? सिंपल ही लगेगा, सेल्स, ज्वाइन सेल्स एस। नहीं नहीं,
अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एम ज्वाइन सेल्स एस ऑन एस डॉट आइटम आईडी इजकल टू किससे अब कर रहे हैं ये मसाला चाइल्ड किसका है आर नहीं नहीं सर, मेन्यू आइटम में गए ना हम। हाँ एम डॉट आइटम आइटम आईडी नहीं दिखा रहा है। एक आ गया आइटम आईडी आ गया 1। अब ये यस। जाएंगे, अब जाएंगे किस में सेल्स का यूज हो गया है। चेंज के लिए तो सर आपने आइटम आईडी ले ली, सेल्स हमें चाहिए स्टोर आईडी, आइटम आईडी और आपका कस्टमर नेम। अब चाहिए शॉप में चाहिए शॉप आईडी। अभी हमने क्या निकाला था यहाँ पे आइटम आईडी, तो यहाँ पर है ना शॉप आईडी सेल्स में है। इसी में ही निकाल लीजिए सर, सेल्स का ले लीजिए ऐसे, सेल्स इसी में जॉइन में ले लीजिए सर। सेल्स में है शॉप आईडी है ना। हाँ सर, तो यहाँ पे इसी में ले लीजिए कॉमा कोमा करके एस एस डॉट। शॉप आईडी। हाँ जी सर। तो शॉप आईडी भी हो गया 1 1। अब रेटिंग में है शॉप आईडी 1 शॉप आईडी 1। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ इसको, तो देखो इतना रिकॉर्ड बन रहा है, बनने दो। अब फिर करते हैं ज्वाइन, एक और ज्वाइन लगाना पड़ेगा। तो कहाँ लिखेंगे ज्वाइन, वही लिखेंगे सर, इधर लिखिए सर, ये इसके नीचे, हाँ इसके नीचे एंटर मार के भी लिख सकते हैं ज्वाइन। ज्वाइन। हाँ, अब अब कौन आपको ज्वाइन करना है। रेटिंग से हाँ हाँ, रेटिंग आर, रेटिंग आर ऑन ऑन। और आर सर डॉट पहले उसके, नहीं आर नहीं, पहले उसकी आईडी नहीं है किसका से सर, एस डॉट है, शॉप आईडी। किसका एस डॉट पहले एस का लेंगे ना सर, एस। शॉप आईडी इक्वल टू आर डॉट शॉप आईडी। ये चीज आ गया। अब अगर यहाँ पे अब वेयर वाली कंडीशन क्या है यहाँ रिव्यू पे है डाल दीजिए सर, कस्टमर नेम, आर डॉट कस्टमर नेम। आर डॉट कस्टमर नेम। तो ये आ गया इतना चीज। और अगर मैं एक चीज यहाँ पर आर डॉट क्या है रिव्यू, अगर मैं रिव्यू डाल दूँ तो सब आएगा, लेकिन हमें ये इसमें चाहिए मसाला चाय। तो यहाँ पर लिखता हूँ होयर रिव्यू लाइक मसाला चाय। हाँ अच्छा 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 सॉरी, अब आ जाएगा। ये आ गया, मतलब कुणाल दास दोनों में है, कुणाल दास ही है, दोनों में कुणाल दास ही है। अगर मैं तो अगर मैं रिव्यू, आइटम आईडी गलत आ रहा है ना सर, क्यों आइटम आईडी तो हमारी 1 है सर, मसाला टिक्की। तो यहाँ 5 कैसे आ गया। मसाला टिक्की है 1। हाँ सर, एक बार देख लीजिए, मैंने जहाँ देखा था आपने, मसाला चाय का एक साला चाहिए।
वरना तो यहाँ पर क्यों दे रहा है गड़बड़? रिव्यू को ना लेकर के सर हम मसाला चाय को लेंगे फिल्टर तब आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ तो रिव्यू से आ रहा है ना भाई, क्वेश्चन तो ये है ना। नहीं नहीं यार, सॉरी सॉरी, रिव्यू से तो कोई मतलब ही नहीं है। रिव्यू से तो हमें सिर्फ कस्टमर नाम को लेना था ना, है ना। तो हो यार, आइटम क्या है ये, आइटम के क्या लिखे हैं, आइटम सर जो आपने नीचे मेनू, हटाया ना एम आइटम डॉट नेम वही रहेगा सर। एम डॉट आइटम नेम इज इक्वल टू मसाला चाय। सॉरी, यहाँ पे रिव्यू से तो हमें सिर्फ कस्टमर का नाम ना लेना था। आ गया ये, लेकिन ये इतना क्यों आएगा? इतने लोगों ने पिया है क्या? नहीं नहीं सर, ये आपका आइटम सेम, शॉप आईडी सेम। रेख जाओ ऊपर वाले में कितना दे एक ही रहा आ है। रहा था उसमें तो। नहीं यार, इस अच्छे नहीं आता। ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। इतने सारे कस्टमर है जिसने मसाला चाय का यूज किया है ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। फाइंड आउट द डे, फाइंड आउट डे विथ मोस्ट सेल। तो ये तो केवल सेल से ही निकल जाएगा। डे है इसमें? डे तो है नहीं यार, टेबल में कुछ गड़बड़ी है यार। है सर, डे है। सेल्स वाले पे जाइए दोबारा सर। ये कहाँ रहा है? ना सर ट्रांजेक्शन डेट। अच्छा, ट्रांजैक्शन डेट, सॉरी सॉरी, ठीक है। इसका तो ग्रुपिंग करके सर काउंट कर देंगे। रुक जाओ। तो फाइंड आउट द डे वेयर मोस्ट सेल, तो ये तो हमारा हो गया सेल का क्वांटिटी आइटम। तो फिर आइटम वाला भी हमें चाहिए ना। हाँ सर, डे वाइज क्वांटिटी का सम करके मेनू उसमें चाहिए, हम निकाल सकते हैं। कीमत है इसका यही यही। तो हमें यहाँ पर ये हो गया कि जैसे ये है, इस बंदे ने इस 10 चाय है, आइटम आई 10, तो मतलब इस तारीख को 300 रुपये बिका है ना, यस सर यस। है ना। तो हमें चाहिए हाँ जी। फाइंड आउट द डे विच इज मोस्ट सेल। तो हमें ये दोनों टेबल चाहिए। तो सेलेक्ट, यहाँ पर क्या लो पहले, क्वांटिटी, मान लो आइटम आईडी लेता हूँ, डेट ले लीजिए सर। डेट ले लो। चलो, हाँ सर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन डेट। सेल्स एस, और यहाँ पर लेता हूँ एस डॉट ट्रांजैक्शन डेट। ठीक है, ये हो गया ट्रांजैक्शन डेट। अब ज्वाइन लगा दीजिए सर पहले भी, उसके बाद ऐड करते इसके हैं बाद ज्वाइन। लगाए हाँ मेन्यू, आइटम्स, में एम एम। अब सर कॉमा करके डाल दीजिए ऑन। डेट के बाद। हाँ सर, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो लगाना पड़ेगा ही ना, वो तो लगाना ही पड़ेगा ना। एक है हाँ ऑन, हाँ। ऑन एस डॉट आइटम आईडी, हाँ यस सर। और इक्वल टू। एम डॉट आइटम आईडी, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट हो गया, और यहाँ पे क्वांटिटी एस डॉट क्वांटिटी कोमा एम डॉट प्राइस, कुछ इस टाइप से होगा। हाँ सर, हो यही गया। कर दीजिए, यहीं पे कर दीजिए। अब फिर इसको मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर, यहीं कर दीजिए मल्टीप्लाई, और नहीं नहीं, लिख इसको दीजिए नहीं नहीं, एट टोटल। इसको अलग अलग रखते हैं, देखने में, ताकि अच्छा मने क्लियर हो। एस डॉट क्वान्टिटी इंटू एम डॉट प्राइस। ठीक है, अब आ गया इस डेट को, और यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ एज सेल अमाउंट, है ना। इस डेट को इतना इतना बिका है। अब हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा।
ये सर ग्रुप बाय कर दीजिए। ग्रुप बाय करेंगे तो ये सब ले रखे हैं तो दिक्कत होगा। यहाँ पर लिख दूंगा ग्रुप बाय ट्रांजैक्शन डेट एस डॉट ट्रांजैक्शन डेट। एरर आ गया तो एरर तो आएगा ही। तो एरर इसलिए कम आएगा। करना होगा ना सर हमें फिर। हैं क्या? ट्रांज जैसे सर। इस सब को हटा देते हैं ना। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इसको हटा देंगे। कहाँ गया? इस दोनों को हटा देंगे। नहीं आ रहा। सर जो हमने मल्टीप्लाई किया उसका सम, आगे सम भी तो लगाना पड़ेगा हमें। ओके ओके ओके, इसीलिए तो दिक्कत हो रहा। ऐसे हाँ जी सर। और इसको हटा देंगे। आ गया। अब इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द डे व्हिच इज मस्टर्ड सेल। अब यहाँ पर लगाओगे ऑर्डर बाय सेल अमाउंट डिसेंडिंग, ऐसा ही ना। यस यस सर, यस सर। 995। तो अब यहाँ पर, यहाँ से तो आएगा नहीं, डिस्टिंक्ट यहाँ काम करेगा। अच्छा, कट जाएगा। DISTINCT डिस्टिंक्ट नहीं नहीं, सॉरी डिस्टिंक्ट क्यों आएगा? टॉप टॉप वन। वन यूज कीजिए सर। हाँ टॉप वन। तो ये डेट है जिस डेट में हमारा टॉप सेल हुआ है। इसने क्या यस लगाया सर। है? इसने भी टॉप ही लगा है, लेकिन इसने डेट का नाम लिया है। ठीक है, इसने डेट का नाम लिया है तो हम भी डेट का नाम यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने कह रहा है किस दिन हो रहा है, तो यहाँ पे डेट नेम DW ऐसे, और यहाँ पे आएगा एरर तो यहाँ पर ही लगाना पड़ेगा डेट नेम DW वेडनेसडे है। ठीक है, क्लियर? यस सर, क्लियर। अगर मैं इसका करता हूँ पूरा पूरा कॉपी, इसका भी वेडनेसडे, इसको भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, हो गया, ये तो हो गया यार। थोड़ा सा ना मामला, ये ज़्यादा क्वेश्चन वाला है क्या? इसको करें या इसको करें? ये इजी क्वेश्चन है क्या? ये इजी है, किसको ले? देखिए सर, पता नहीं चल रहा। एक तो ये क्वेश्चन है, एक ये है। ये क्वेश्चन कितना है? 25। इसी को उठाते हैं फिर। वैसे है इजी ही लग रहा है। इसमें भी इसको उठा के उसी के नीचे पेस्ट करते हैं जो अभी हमारा था ना, इसी के नीचे ही पेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। टाइम लग ही जाता है यार क्वेश्चन सॉल्व करने में, कुछ भी करो। इसको करता हूँ बंद और इसको सेव। अब यहाँ पर यहाँ से शुरू। ठीक है, ये है डिपार्टमेंट टेबल बनाया। डिपार्टमेंट्स 15 मिनट टाइम है, कितना पर है करेंगे, चलो जो भी होगा। ये होगा
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिफॉल्ट। रवि का साउंड क्लियर नहीं हुआ लगता है, नहीं आया। फिर से उसने ज्वाइन तो किया था फिर हट गया। यार ऐसे थोड़े काम चलेगा। डेडिकेशन तो टाइम तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा भाई। इम्प्लॉय ऑलरेडी इसमें यस इम्प्लॉय कैसे किया है यार? अच्छा मास्टर आ गया टेबल, हमें टेबल लेना था आज वाला, नवंबर 16। तो फिर से बनाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। एक बंदा कॉल किया था, वो कह रहा था कि मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ एक एक्सेल क्लास। मैंने 2-3 इंटरव्यू अटेंड किया हूँ, मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया। मैं 2-4 क्वेश्चन समझ पाता, मैं क्वेश्चन ही समझ नहीं पाता हूँ। बाकी चीज़ मेरा हो जाता है, मैं उसी में जाकर फंस जाता। आ गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। हमारे पास ये दो आ गया टेबल। एक टेबल है एम्प्लॉय का और एक है डिपार्टमेंट का। ठीक है, ये तो सब क्वेश्चन इजी ही लग रहा है। चलो करते हैं इजी वाला भी। राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले द नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम दोज एम्प्लॉय हु गेट्स मोर सैलरी देन द एम्प्लॉय आईडी इज 103। ये तो ठीक ही, ये तो आसानी हो जाएगा यार, नहीं? यस सर। ये तो आसान ही। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हेयर, गेट मोर सैलरी देन द एम्प्लॉय हु आईडी इज 103। तो फिर 103 वाला का निकालना पड़ेगा सैलरी। क्वेश्चन है, क्लियर है? सर इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो गेट्स मोर सैलरी देन। हाँ सर सिंपल है, हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना है जिसकी 103 से ज्यादा है सैलरी। हाँ तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम हाँ फ्रॉम यहाँ एम्प्लॉइज। फर्स्ट नेम लास्ट नेम और बस यही चाहिए सर, और वेयर की कंडीशन डाल देंगे। हेयर। हाँ सैलरी। हेयर सेल सैलरी सैलरी लिखो। हाँ सर। और ग्रेटर देन, और ब्रैकेट पर सर डाल देंगे सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 103, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये सारे बंदे वो हैं जिनकी सैलरी 103 से ज़्यादा है ना? यस सर। अगर ये मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए सैलरी लिखूँ, तो इसका सैलरी है कम से कम है 11,000। और एक जो 103 वाले का कितना है 9,000। ठीक है, कहाँ दिखाया? ये तो मैं ऐसे जोड़ दिया। राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले द नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी डिपार्टमेंट आईडी जॉब आईडी फॉर दोज एम्प्लॉय हु वर्किंग इन सेम डेजिग्नेशन एज एम्प्लॉय वर्क इन 169। लगभग उसी से मिलता जुलता है ना? सेम ही है क्वेश्चन, तो यहाँ पे बस बस 169 की डेजिग्नेशन के इक्वल टू होना चाहिए, और फर्स्ट कुछ नेम नहीं। लास्ट नेम सैलरी ये सब भी। अरे हाँ, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट हाँ सर, डिपार्टमेंट आईडी जॉब आई आईडी। जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय हाँ सर। होयर सैलरी की जगह सर डेजिग्नेशन डाल दीजिए। डी ई डेजिग्नेशन कहाँ है? डेजिग्नेशन तो है नहीं सर इसमें।
जाओ। कोई दूसरी टेबल से लेना पड़ेगा। जॉब आईडी कहीं तो डेजिग्नेशन तो नहीं है। वही होगा सर, जॉब आईडी लग रहा है। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, जॉब आईडी ही होगा फिर। देखो नहीं, ये है ना, ये है जॉब ना। आईडी को मान लीजिए। हाँ सर, जॉब 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 आईडी को मान लीजिए सर। हाँ, जॉब आईडी ही होगा। वेयर जॉब आईडी इक्वल टू, है ना। जॉब आईडी इक्वल टू, इसको इसमें सेलेक्ट इसको के अंदर भी जॉब आईडी डाल देंगे सर। है, सैलरी की जगह सर जॉब आईडी लिख देंगे। जॉब आईडी। और एम्प्लॉय आईडी की जगह लिख देंगे 169। आ आ आ आ आ समथिंग गॉट रॉन्ग। अरे हम लोगों ने कहाँ गड़बड़ किया यार। सेलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय आईडी 169 सर है। एम्प्लॉय आईडी 169 है ही नहीं सर। ये तो हो गया गड़बड़ यार। इसको कर देते हैं 139, है ना। 139 अगर मैं करता हूँ, यस सर। आ गया एसटी क्लर्क, ठीक है। हम्म, इसका देखो, राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट फॉर दोज एम्प्लॉय who who earn such amount of salary which is smallest salary of any of the department। ये तो फंस गया भाई। कैसे होगा ये। क्वेश्चन समझना था ये मास्टर सैलरी एनी ऑफ द डिपार्टमेंट। हाँ, ये कह रहा है राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट फॉर दोज एम्प्लॉय, उन सारे एम्प्लॉय के जो अर्न कर रहा है सच अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज स्मॉलेस्ट सैलरी ऑफ एनी ऑफ डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट में सैलरी विच अर्न अमाउंट ऑफ विच अर्न दो एम्प्लॉय हु अर्न सच अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज स्मॉलेस्ट सैलरी। जो किसी डिपार्टमेंट में सबसे छोटा सैलरी है उसी के आसपास होना चाहिए। तो ये तो सर सबसे स्मॉलेस्ट सैलरी से ग्रेटर देन हो गया, सारा ही डेटा आ जाएगा फिर तो। क्या करे, इसने कहा ना कि एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट से जो कम सैलरी है उससे मतलब आपका ज्यादा होना चाहिए, उसके है ना सर। नहीं नहीं, ज्यादा कहाँ लिख रहा है। किसी भी क्या डिपार्टमेंट लिखा से है? किसी भी कह रहा है अर्न सच अमाउंट सैलरी व्हिच इज स्मॉलेस्ट सैलरी ऑफ एनी डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट में जो कम सैलरी है उसके बराबर जिसका सैलरी है उसका। अच्छा अच्छा, समझ गया सर। तो उसी राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले द फर्स्ट एंड लास्ट फॉर एम्प्लॉय हु अर्न such amount of salary which is the smallest salary of any।
कैसे होगा ये? सर एक लिस्ट बना देंगे सारे स्मॉलेस्ट सैलरी के डिपार्टमेंट की, उसका कंपेयर करेंगे कि बिटवीन में से जिसकी भी इसके सैलरी के इक्वल हो वो आ जाए। ग्रुप बाय वो डिपार्टमेंट। हाँ सर, डिपार्टमेंट वाइज स्मॉलेस्ट सैलरी निकाल लीजिए सबको। तो यहाँ पर निकालूंगा सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ऐसे होगा? हाँ हाँ सर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। और सर सैलरी में सर वो लिख दीजिए रुक स्मॉल जा रुक स्मॉल। जा रुक जा रुक जा, स्मॉल नहीं होगा भाई, मिनिमम होगा यहाँ। हाँ सॉरी सर, मैं ये हो गया मिनिमम सैलरी। ये सब 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 डिपार्टमेंट का अपना अपना है मिनिमम। अगर मैं यहाँ पर मैं करूँ डिपार्टमेंट आईडी, तो ये ऐसे हो गया, है ना? यस सर। तो लेकिन आप हाँ, कंपेयर कर देंगे सारे डेटा को इन सैलरी से। तो हम इसको नहीं करेंगे, हम निकालेंगे डिपार्टमेंट। ये हो गया मिनिमम सैलरी एज मिनिमम सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे सेलेक्ट, कैसे है फर्स्ट नेम, कैसे है? सर फर्स्ट नेम इसको सर लगा के छोड़ दीजिए, इसको बाद में यूज कर लेंगे। फर्स्ट नेम, अच्छा ठीक है, फर्स्ट नेम इसमें मत लगाइए सर फर्स्ट नेम लास्ट नेम इन सैलरी में। तो स्टार। ये तो सर हमारा अरे ये यार, तो कंपैरिजन क्वेरी हो गई ना सर ये। तो फिर हम अब क्या लगाओगे? इसमें सर हम इसके ऊपर लगा दीजिए सिलेक्ट करके। तो वही तो मैं लगा रहा था, सेलेक्ट, हाँ। अच्छा अब यहाँ पे हाँ लगा दीजिए, स्टार लगा दीजिए, अभी बाद में चेंज कर देंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर हो गया, सैलरी हाँ। इन, इन और सर इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए पूरे को बस। इसको किसी से कम हो। डिपार्टमेंट हटाना पड़ेगा सर उसमें से, डबल आ गया ना डिपार्टमेंट आईडी। कहाँ गया डिपार्टमेंट आईडी? कहाँ डिपार्टमेंट आईडी? तो हटा दिया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अब यहाँ पर हमने लिखना है सेलेक्ट फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी, बस, है ना? ऐसे आ गया। कितना रिकॉर्ड आया? 19 रिकॉर्ड। ये जो है ये किसी भी डिपार्टमेंट के सैलरी से कम है ना? हो तो गया, यस सर। हो तो गया, हो गया ये। Write a query to display the employee ID, employee name, first name, last name for all employee who earn more than average salary. तो select, बताओ। सर वही कॉपी कर लीजिए, मिन की जगह एवरेज डाल दीजिए बस। इसको मीन की जगह इसको एवीजी एवरेज, और यहाँ पे कह रहा है एम्प्लॉय आईडी, तो EMPL एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम
सैलरी डिपार्टमेंट हटाने को बोल रहा है ऐसे। इस करने सर इसमें भी। यहाँ पर एक चीज नहीं है गड़बड़, इसको हम क्यों लगाएंगे यार इसमें। इन वाली कंडीशन हट जाएगी ना सर ये। ये ग्रुप बाय भी हटा जाएगा, ऐसे होगा। आहा 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 आहा। नहीं नहीं सर, एवरेज से ग्रेटर देन होना चाहिए ना। ऐसे हो सर, हु अर्न मोर। क्वेश्चन में है कि सर मोर देन एवरेज सैलरी। अब हो गया ना, है ना, 23 रिकॉर्ड हो गया। राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी और ऑफ एम्प्लॉय हु रिपोर्ट टू पायम। पायम क्या है? ओ, इसमें थोड़ा सा लफड़ा लग सकता है, ये थोड़ा सा लग सकता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। पायम बंदे का नाम है क्या? होयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पयम। यह है पयम। इस पयम के बॉस कौन है? मैनेजर आईडी निकालना पड़ेगा ना, 100 हो गया है ना। अब 100 वाला बंदे का नाम निकालना पड़ेगा, यस सर। ऐसा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर दे दो। नहीं 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 सर, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन भाई बताओ, क्वेश्चन में क्या है, बताओ बताओ। ये कह रहा है कि सर जो पयम को जो जो लोग रिपोर्ट करते हैं ना सर, उनकी सैलरी का चाहिए ना। राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हु रिपोर्ट टू पयम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पयम का एम्प्लॉय आईडी निकाल दिया, सर 122 हो गया। हाँ जी सही है सर। और यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैनेजर आईडी में 122 मैं लूंगा कर, तो हो जाएगा ना। जी सर बिल्कुल सर। मैनेजर आईडी इज इक्वल टू ये हो। हाँ सर, वेयर नहीं लगाया सर, वेयर लगा दीजिए एम्प्लॉइज के बाद। ये हो गया, देखो 122 आ गया ना पयम वाला। हाँ जी सर, हो गया सर। ठीक है, अगर मैनेजर का नाम लाना होता तो फिर हमें दिक्कत करना पड़ता, दिक्कत होता, लेकिन यहाँ पे चाहिए हमें इसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी। अब हुआ है ना, हो गया ना ये। यस सर। हाँ जी सर, हो गया। संजीव आज के लिए बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है क्योंकि सर। मुझे ना थोड़ा ब्रेक चाहिए, क्योंकि 10 बजे वाला एक्सेल का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है तो, सर, ठीक। तो बाकी करेंगे अगला दिन। और तुम्हारा चूंकि छुट्टी है अभी, तो ना मैं सुबह हर में देखता हूँ किस दिन टाइम मिलता है ना, तो उस हिसाब से सुबह शाम जब टाइम मिलता है तो मैं कनेक्ट करता हूँ। जिस दिन ऑफिस में अगर कम होगा तो शाम में कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ठीक है सर। तो बाकी अभी एक बंदा मिला था क्या, मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।